श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। दूसरे अध्याय से लेकर यहाँ तक भगवान ने प्रत्येक स्थान पर सगुण साकार परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक खास सगुण साकार परमात्मा की उपासना का महत्व बताया है। उसके साथ 5वें अध्याय में 17 से 26 श्लोक तक, 6वें अध्याय में 24 से 29 श्लोक तक, 8वें अध्याय में 11 से 13 श्लोक तक, इसके अलावा और कई जगहों पर निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व बताया है। अतः अंत में 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति बताकर मत कर्म कृत से शुरू हुए उस आखिरी श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्त की महानता जोर देकर समझाई है। इस विषय पर अर्जुन के मन में ऐसी पैदा हुई कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की तथा सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों उपासकों में उत्तम कौन, यह जानने के लिए अर्जुन पूछता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो विधि आपने बताई है उस विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से अपनी शरण में अपने सगुण साकार रूप की पूजा आराधना करते हैं, अन्य जो शरण न ले अपनी प्रतिष्ठा निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते हैं, इन दोनों में किस प्रकार के योगियों में किससे अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माना जाए? श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और अत्यंत श्रद्धावान मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वह मेरे योगियों में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे परमात्मा के नाम से जाना जाता है, सर्व संबंध अकाल्पनीय निराकार अचल स्थित स्वरूप की आराधना करता है, वह मनुष्य भी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी प्राणियों में समान भाव से और सभी भावार्थों से के हित में लगे मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले को परमात्मा की प्राप्ति अतिशय अभिलाषापूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा ग्रहण का भाव रहता है तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मेरे शरण में रखकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर मेरा चिंतन करते हैं, मुझ में स्थिर मन वाले से संवाद का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अतिशीघ्र ही स्थापित करने वाला हूँ। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता तो भक्ति योग के अभ्यास से मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयास कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता है, मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त कर सकता है। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता है तो मुझ पर सहयोगी सभी कर्मों के फल का त्याग करके आत्म स्थित महापुरुषों का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। उनकी प्रेरणा से कर्म स्वतः ही हो जाएगा। बिना समझे मन को स्थिर करने के अभ्यास से ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है।
ज्ञान से ध्यान करना श्रेष्ठ है और ध्यान से सभी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके त्याग से शीघ्र ही परम शांति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखता है, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव बनाए रखने वाला है, ममता से मुक्त, मिथ्या व्यवहार से मुक्त, सुख और दुख को समझने वाला और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला है। जो मनुष्य धर्म भाव में स्थिर रहता है, दृढ़ विश्वास के साथ मन इंद्रियों को वश में रखता है और मन बुद्धि को मुझे बचाए रखता है, ऐसा मुझे भक्त प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो किसी के मन को अपमानित करता है और न ही किसी अन्य को अपमानित करता है, जो हर्ष संताप और भय चिंता से मुक्त होता है, वह भी मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो शुद्ध मन से मेरे दरबार में स्थित है, जो सभी प्रकार के कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्म मुझे अर्पण करता है, वह मेरे भक्त को प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है, न ही कभी शोक करता है, न ही कभी पछताता है और न ही कामना करता है, जो मुझे शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों की निवृत्ति करता है, वह मेरी भक्ति में स्थित भक्त मुझे प्रिय है होता है। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, मनुष्य और अपमान में समान भाव में स्थित रहता है, जो ताप में सुख और आदि द्वंद्वों में भी समान भाव स्थित रहता है और जो संगति से मुक्त रहता है, जो समान निंदा और स्तुति को दर्शाता है, उसके मन में सभी इंद्रियां शांत होती हैं, जो हर प्रकार की परिस्थितियों में हमेशा स्थिर रहती है और जिसके निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं होती है, वह स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित है, प्रिय मुझे होता है। परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करता है जैसे मेरे द्वारा कहा गया है, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण करता है, उसकी भक्ति में स्थित भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय होते हैं। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ।